ऐसी आखिर क्या थी वजह जिसके कारण द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हो जाने के बाद भी उन्हें पांचों भाइयों के साथ विवाह करने पर विवश होना पड़ा? आखिर क्या था विधि का विधान जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी टाल न सके? और आखिर भरी सभा में कर्ण को अपमानित क्यों होना पड़ा? चलिए जानते हैं दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार पांचाल के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे मित्र थे, किंतु किसी वजह से उनमें शत्रुता हो गई और गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ कुंड में से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसी समय उसी यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई जो बहुत सुंदर थी। चूंकि वह उसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह राजा द्रुपद की ही पुत्री कहलाई। इसलिए इनका नाम यज्ञसेनी भी था। द्रौपदी बहुत सुंदर और रूपवान थी, लेकिन इनका रंग श्यामल था, इसलिए इन्हें कृष्णा भी कहते थे। क्योंकि द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए इन्हें पांचाली भी कहा जाता है। इसके अलावा द्रौपदी को द्रुपद कन्या, शरैंद्री, परशती, महाभारती कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के लिए हुआ था। राजा द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक महान पराक्रमी वर चाहते थे। पांचाल के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक महान पराक्रमी राजकुमार से कराना चाहते थे। पांडुपुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो, किंतु उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पांडुपुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि वे द्रौपदी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करेंगे। इसलिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया और उसकी एक शर्त भी रखी। कोर्ट के बीचों बीच एक खंभा खड़ा किया हुआ था जिस पर एक गोल चक्र लगा हुआ था। उस गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी जो बहुत तेजी से घूम रही थी। उस खंभे के नीचे पानी से भरा हुआ एक पात्र रखा था। धनुष बाण की मदद से उस पानी से भरे पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। उन्होंने कहा कि जो राजकुमार मछली पर सही निशाना लगाएगा उसका विवाह द्रौपदी के साथ कर दिया जाएगा। एक तरफ राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने देश के कई महान राजाओं और उनके राजकुमारों को आमंत्रित किया था। सभी स्वयंवर के लिए पांचाल कोर्ट में प्रवेश करते हैं। पांडव उस समय वन में ब्राह्मणों की तरह रहते थे। उनकी बड़ी हुई दाढ़ी थी और वेश भी ब्राह्मणों का धारण किए हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार जब पांडवों को मिला तब उन्होंने भी स्वयंवर में हिस्सा लेने की योजना बना ली थी। इधर दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में प्रवेश करते नजर आते हैं। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ हाथी पर सवार होकर कोर्ट में प्रवेश करती हैं और वे बहुत ही रूपवान और सुंदर लग रही थी। राजमहल में उपस्थित सभी राजकुमार उनके सौंदर्य को देखकर बहुत आकर्षित हो गए। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी इस स्वयंवर में गए थे, लेकिन उनके मन में शंका थी कि वह स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, तो सभी राजाओं के सामने उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। इस डर से उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। उन्होंने लक्ष्य भेदने की कोशिश भी नहीं की। वहाँ कर्ण भी उपस्थित थे। जब कोई राजा इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता तो द्रौपदी श्री कृष्ण की तरफ देखती थी ताकि उन्हें यह मालूम हो सके कि राजा विवाह योग्य है या नहीं। स्वयंवर में जब कर्ण आगे बढ़े और उन्होंने धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, तब श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकते हैं। तभी उन्होंने द्रौपदी को इशारा करते हुए कि तुम्हारे लिए यह उपयुक्त वर नहीं है। जैसे ही द्रौपदी को इशारा मिला तो द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं एक सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। द्रौपदी ने कर्ण को सारथी का बेटा क्यों कहकर विवाह के लिए इनकार कर दिया। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। कर्ण को कुंती ने विवाह से पूर्व जन्म दिया था, इसलिए उन्हें एक नदी में बहा दिया था। अधिरथ नामक एक रथी को कर्ण मिले और उन्होंने ही कर्ण का पालन पोषण भी किया था। उस रथी की पत्नी का नाम राधे था, इसलिए कर्ण को राधे ही भी कहा जाता है। परंतु कम लोगों को ज्ञात होगा, द्रौपदी भी पहले कर्ण से ही विवाह करना चाहती थी, परंतु जैसे ही उनको पता चला कि ये सूत पुत्र है तो उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। ये सुनते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण से कह दिया कि मेरी बहन आपसे विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए आप प्रतियोगिता में हिस्सा ना लें। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण वहीं रख दिए।
कर्ण को अपना अपमान सहन नहीं हुआ और वे स्वयंवर को छोड़कर चले गए। तभी वहाँ अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में उस प्रतियोगिता को करने पहुँचते हैं। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है। वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया और उस प्रतियोगिता को जीत लेते हैं। द्रौपदी यह देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल देती हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह अर्जुन और द्रौपदी का विवाह वहीं कर दिया जाता है। सभी राजकुमार अर्जुन से जलते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं। भीम और अर्जुन सहित पांचों पांडव उन सभी राजकुमारों को आसानी से पराजित करते हुए द्रौपदी को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न यह जानने के लिए कि वे ब्राह्मण कौन है, उनका पीछा करते हैं। जब अर्जुन स्वयंवर से लौटे तो माँ कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। बिना कुछ देखे ही माँ कुंती ने कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि वहाँ एक दुल्हन है जो कि अर्जुन की पत्नी है। कुंती बहुत ही दुखी होती है कि उन्होंने ये क्या कह दिया। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत ही बड़े ऋषि की पुत्री थी और द्रौपदी ने पिछले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और उसने वरदान में 5 गुणों से युक्त पति की कामना की थी। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में 1 गुण होगा। इस तरह यह विधि का विधान है जो द्रौपदी को इस जन्म में मिला है। तब द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती है, प्रभु जब आप सब जानते थे फिर भी आपने सच बताने में इतनी देर क्यों लगाई। तब कृष्ण कहते हैं, समय आने पर ही सही ज्ञान होता है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर कुंती उनसे सहमत हुई और इस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाने लगी। इधर धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों का पीछा कर रहा था, उसने यह सब देखा और अपने पिता के पास जाकर उनको सारी आपबीती सुनाई। पिताश्री, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। वो है पराक्रमी ब्राह्मण जिसने द्रौपदी के साथ विवाह किया है, वह कोई और नहीं बल्कि पांडु पुत्र अर्जुन ही है। राजा द्रुपद यह सुनकर बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, किंतु जब धृष्टद्युम्न ने अपने पिता को यह बताया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है तो यह सुनकर राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए, क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। उस समय ऋषि व्यास जी वहां आए। उन्होंने राजा द्रुपद से कहा, हालांकि इस तरह के विवाह की पवित्र ग्रंथों में अनुमति नहीं है, किंतु यह एक विशेष विवाह है जो स्वयं भगवान शिव का वरदान है जो द्रौपदी को मिला है, तो यह कानून के खिलाफ नहीं है। तब राजा द्रुपद ऋषि व्यास की बातों से सहमत होते हैं और अपनी पुत्री के विवाह का आयोजन करवाते हैं। 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ राजभवन में प्रवेश करते हैं। तभी वहां युधिष्ठिर अपना वास्तविक परिचय देते हैं। इस बात से राजा द्रुपद को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ ही कराना चाहते थे और आखिर वही हुआ। फिर द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह संपन्न हुआ। व्यवस्था कुछ ऐसे हुई कि 5 भाइयों की अपनी अपनी पत्नियां होंगी, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। फिर वे सभी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। पांडवों के जीवित होने की सूचना जब हस्तिनापुर में सभी को मिलती है तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह द्रौपदी का विवाह संपन्न होता है और वो 5 पांडवों की पत्नी कहलाती हैं। कहते हैं विधि का विधान कुछ ऐसा घूमा कि द्रौपदी 5 पांडवों से शादी करने के लिए विवश हैं। महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी। कहते हैं मित्र ही मित्र को समझ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्ण को उसके जाति के आधार पर द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इस फैलाए गए झूठ का तोड़ स्वयंवर सभा में ही दिख जाता है। इस स्वयंवर सभा में केवल क्षत्रिय नहीं है, अपितु ब्राह्मण वर्ग भी है, जिस वर्ग में भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, इस सभा में श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं, जो कि यदुवंशी हैं। यदि स्वयंवर जाति या क्षत्रियता को लेकर इतना ही कट्टर होता
तो क्या एक सभा में जाति को लेकर इतनी विविधता होती? महाभारत में सभी ने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए और अगली कहानी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।